हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज है 28 मई 2021, 28 मई 2021 के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है। दोस्तों, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है कि आपका 4 दिन का करंट अफेयर्स छूटा हुआ है 16 मई से 20 मई तक। 16, 17, 18, 19, 20 यानी 5 दिन का सेशन। 4 दिन का मानिए, 20 का तो मैंने लिया है, 19 तक छूटा हुआ है, 16 से 19 तक। तो ये न्यूज़ आपकी छोड़ दी जाए या फिर इनको कैसे कवर अप किया जाए, क्योंकि सेशन रोज़ाना इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें ये 4 दिन का सेशन लेना बहुत, एक दिन की 15 से 20 न्यूज़ होती हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही। तो आप इसके लिए हल बताइए मुझे, क्या मैं आपका 16 से 19 तक जो छुटा हुआ है वो स्किप कर दूं यानी छोड़ ही दूं, या फिर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे बताइएगा कि क्या बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। चलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, हर एक को वीडियो को कंप्लीट सुनना है। हर बार 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 कहती हूँ, ध्यान से सुनेंगे और कंप्लीट सुनेंगे, और समझ में ना आए तो प्लीज़ दूसरी या तीसरी बार ज़रूर देखें, क्योंकि माइंड में तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें रह जाएं। और चैनल को नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि अभी तक जो कंटेंट बना है और जो रोज़ बन रहा है वो आपको प्रॉपर मिलता रहे, अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन को भी हिट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 मई 2021 का करंट अफेयर। इट्स मी बुशरा खान, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो जैन गुडाल। जैन गुडाल जैन गुडाल इन्होंने, अभी इनके बारे में बताती हूँ कि इन्होंने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है और एनिमल इंटेलिजेंस, इस पर बहुत काम किया है, इसीलिए टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जैन गुडाल को। आपने एक तो नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अलग चीज़ होती है। एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो वो उसकी पूर्वजों तक, बुज़ुर्गों तक, मतलब उसकी उत्पत्ति तक पहुंचने की कोशिश की जाए, है ना, उसके बारे में। इसी तरह एनिमल इंटेलिजेंस, तो इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया है जैन गोडाल ने, और इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब में ला लिगा पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो किस फुटबॉल क्लब में जीता गया है, यानी किस फुटबॉल क्लब को मिला है ये ला लिगा अवार्ड, ला लिगा खिताब 2021? तो ला लिगा खिताब 2021 मिला है 2021, ये मिला है एथलेटिको मैड्रिड। क्या है? एथलेट एथलेटिको मैड्रिड क्लब। क्या नाम है? एथलेटिको मैड्रिड क्लब। क्या, किस फुटबॉल क्लब को मिला है खिताब? कौन सा खिताब? ला लिगा खिताब 2021। तो ये ला लिगा खिताब 2021 मिला है एथलेटिको एथलेटिको ये फर्स्ट नेम याद रखेंगे, और उसके बाद है मैड्रिड, तो एथलेटिको मैड्रिड फुटबॉल क्लब, और इसी ने ला लिगा खिताब 2021 जीत लिया है, एथलेटिको मैड्रिड। और ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, स्पेन का है एथलेटिको मैड्रिड फुटबॉल क्लब, स्पेन का, इसी को ला लिगा खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में अभी क्षति वसूली विधेयक किस राज्य सरकार ने पारित किया है? क्षति वसूली विधेयक किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो ये डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी बिल पास किया है। आपको याद होगा, अमेरिका के बारे में एक चीज़ बताती हूँ कि जो है राष्ट्रीय स्मारक, ये राष्ट्रीय स्मारक क्षति बिल पास किया है या राष्ट्रीय स्मारक बिल पास किया है। क्या ऐसे ही किस राज्य सरकार ने अभी क्षति संपत्ति, एक मिनट, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित किया है? हिंदी में क्या कहेंगे? संपत्ति क्षति वसूली, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। वसूली को क्या कहते हैं? रिकवरी। डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी रिकवरी बिल, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी रिकवरी बिल, या क्या कहेंगे? हेरिटेज प्रोटेक्शन बिल भी कह सकते हैं, हेरिटेज
प्रोटेक्शन बिल, ये भी कह सकते हैं। तो डैमेज ऑफ हेरिटेज प्रोटेक्शन बिल, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी रिकवरी बिल, या हिंदी में कहेंगे संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, ये अभी पास किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, फाइनल मंजूरी किसकी मिलती है? जब केंद्र की बात होती है तो राष्ट्रपति साइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन करेंगे? राज्यपाल। तो अभी हरियाणा में अगर कोई विरोध प्रदर्शन या फिर कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, आजकल भी हो रहा था वो, हाँ प्रदर्शन ही कहते थे, तो कोई विरोध प्रदर्शन या एक वो कहते हैं हड़ताल स्ट्राइक, है ना, तो कोई भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो इनमें अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है तो वो अगर देखती है कि संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है, हरियाणा की जो प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान पहुंचा है, किसी हेरिटेज को नुकसान पहुंचा है, तो वो क्या करेगी? वो अपनी रिकवरी करेगी, संपत्ति क्षति को वसूल करेगी। इसी के लिए एक विधेयक पास किया है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं हरियाणा की? नाहर, खपरवास, शिकारगढ़ और वीर शिकारगढ़। नाहर, खपरवास, वीर शिकारगढ़, और एक कौन सी है? चिलचिला, और एक है, बस इतना ही याद रखिए, 4 तो याद रखिए, वीर शिकारगढ़, चिलचिला, नाहर और खपरवास। और एक कालेश्वर नेशनल पार्क, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? मेरा पानी मेरी विरासत योजना, एक किसान फ्रेश भी चल रहा है, किसान फ्रेश, और एक जो है हरियाणा में कौन सा पोर्टल चल रहा है? ग्राम दर्शन पोर्टल। हरियाणा की बात करें, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो, क्या कहेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय फल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था हरियाणा में। एक जो है सब ट्रॉपिकल को कहते हैं उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय, चलिए ठीक है, खैर। और ये मैं आपको साथ के साथ आपकी नॉलेज के लिए कुछ हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी का बताती रहती हूँ। तो खैर, हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई हरियाणा में, और हरियाणा में पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी बन रही है वर्ल्ड की, ये भी आपको बताया था, है ना। तो हरियाणा के बारे में और कई फैक्ट्स बताएं आपको, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताएं। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसे ONB पुरस्कार यानी ONB अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ONB पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है वीरामुथु, ये एक तमिल कवि और लेखक हैं वीरामुथु, और इन्हीं को ONB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसमें आप सुन लीजिए क्या क्या मिलता है। एक सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, शील्ड भी मिलती है, और कैश जो मिलता है वो कितना? 3 लाख रुपए, 3 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राजकुमार केशवानी का निधन हो गया है। ये कौन थे? राजकुमार केशवानी, क्योंकि इनको भी कई अवार्ड मिले हैं इसलिए क्वेश्चन ले रही हूँ, वरना अभी लेने वाली नहीं थी, है ना, पर मैंने इनको मिले हैं कई अवार्ड, और अवार्ड्स के बारे में बता रही हूँ तो ले लेती हूँ। राजकुमार केशवानी ये एक पत्रकार हैं, मैंने सोचा आप लोग न्यूज़ में पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ अवार्ड्स मिले इसलिए सुन लीजिए इनके बारे में। राजकुमार केशवानी, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक मतलब पत्रकार थे। कौन थे? प्रतिष्ठित पत्रकार थे। और सुनिए इनको कौन कौन से, इनको प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला था, और इनको BD गोयनका अवार्ड भी मिला था, BD गोयनका अवार्ड और प्रेम भाटिया पुरस्कार, और अभी मैंने आपको बताया ONB पुरस्कार, तो इसलिए मैंने इनका बारे में आपको बता दिया है। 2 अवार्ड मिले थे इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए भाई। हाल ही में अभी
कृषि क्षेत्र और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र में पूरी तरह किस बैंक ने डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये आईडीबीआई बैंक ने। एग्रीकल्चर और एमएसएमई इन दो क्षेत्रों के लिए पूरी तरह डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है आईडीबीआई बैंक ने। एम.आर. कुमार, इनका मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया, अभी आईडीबीआई का क्वेश्चन लिया था, आईडीबीआई के बारे में बताया 2-3 दिन पहले, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या बताया मैंने। एम.आर. कुमार का फुल फॉर्म राकेश बताया है, क्या बताया है बताएंगे आप। हेडक्वार्टर ओवेस्ली मुंबई में बताया, और स्थापना इसकी कब हुई है? 1964 में, और फुल फॉर्म भी बताई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? क्वेश्चन है, हाल ही में FIH पुरस्कार से किस IAS को सम्मानित किया गया है? FIH अध्यक्ष पुरस्कार से किस IAS को सम्मानित किया गया है? तो वी कार्थिकेयन, ये नवीन पटनायक जी के पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं, यानी निजी सचिव भी हैं, और इन्हीं को अभी सम्मानित किया गया है FIH अध्यक्ष पुरस्कार, ठीक है? याद रखिएगा, FIH अध्यक्ष पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा ओपन टेनिस 2021, जिनेवा ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? धड़ाधड़ क्वेश्चंस हैं आज के उसमें सेशन में, ठीक है? किस चीज़ के? अवार्ड्स के, खिताब, ये जो भी टाइटल्स मिले हैं उनके, है ना, ऑनर के। तो सुन लीजिए, हाल ही में अभी जिनेवा ओपन टेनिस 2021 में पुरुष वर्ग में एकल पुरुष वर्ग खिताब किसे, मतलब क्या बोल रही हूँ, एकल पुरुष वर्ग खिताब किसने जीत लिया है? तो कैस्पर रूड। ये कैस्पर रूड जो है ये नॉर्वे के प्लेयर हैं, और इन्होंने अभी एकल पुरुष खिताब जीत लिया है। किसमें? जिनेवा ओपन टेनिस 2021 में। अब जिनेवा बहुत फेमस है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है। पहली बात तो ये है, WTO, WHO, ILO एंड मतलब और, चौथे नंबर पे क्या बता रही हूँ, UNCTAD, इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। फिर से सुन लीजिए, WTO, WHO, ILO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और क्या? UNCTAD अंकटाड का हेडक्वार्टर है। मैंने अंकटाड के बारे में बहुत बार बताया आपको, है ना? तो ये 4 चीज़ों का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी वाइड लाइकिन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कौन है? तो वाइड लाइकिन ये क्रिकेटर हैं, और इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने 2 देशों के लिए खेला है। किस किस के लिए? इंग्लैंड और आयरलैंड। इंग्लैंड, आयरलैंड। और एक और रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने तीनों फॉर्मेट के लिए खेला है, ODI, ये OD, हाँ बिल्कुल, ODI टेस्ट और T20, ODI टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट्स के लिए खेला था, और 2 देशों के लिए खेला था, ठीक है? ये 2 रिकॉर्ड्स इनके नाम रहे हैं, वाइड लाइकिन के नाम, और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में एनडी जैसी किस कंपनी के नए CEO बन गए हैं? नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा। हाल ही में एनडी जैसी किस कंपनी के नए CEO बन गए हैं? तो अमेज़ॉन। जी हाँ, एनडी जैसी पहले अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के CEO होते थे, लेकिन अब ये ऑफिशियली और कम्प्लीटली पूरी अमेज़ॉन कंपनी के CEO होंगे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
कौन? एनडी जैसी। और ये 5 जुलाई 2021 से ऑफिशियली चार्ज ले लेंगे। 5 जुलाई 2021 से क्या अपना ऑफिशियली चार्ज ले लेंगे? कौन? एनडी जैसी। अमेज़ॉन के अब ये नए सीईओ बने हैं। आपने बहुत पढ़ा था जेफ बेजोस के बारे में, लेकिन जेफ बेजोस अब कौन? एनडी जैसी उनके बाद। ठीक है। अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर वैसे सिएटल में है, सिएटल। और अमेज़ॉन की स्थापना 1994 में हुई थी। तीन चीज़ों को याद रखा कीजिए 94 में। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और अमेज़ॉन की स्थापना। ठीक है। और अमेज़ॉन के नए सीईओ तो यही बन गए हैं, एनडी जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलेर्मो लासो। गिलेर्मो लासो किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो इक्वाडोर। गिलेर्मो लासो अभी इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। जी हाँ, इक्वाडोर के बारे में अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था डार्विन आर्क के बारे में। ठीक है। तो ये जो हैं अभी इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं, कौन? गिलेर्मो लासो। और इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। क्या है? क्यूटो। करेंसी कौन सी चलती है इक्वाडोर में? तो करेंसी चलती है यूएस डॉलर। और प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, गिलेर्मो लासो। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि ये कौन सी बात है मैम? चलो, 2 देशों के लिए खेला था उन्होंने, तो ये तो समझ में आया था, है ना, लाइकिन के बारे में। लेकिन ये तीनों फॉर्मेट में खेला, ये भी एक रिकॉर्ड है दोस्तों। इन्होंने दोनों ही देशों के लिए तीनों फॉर्मेट में खेला। तीनों फॉर्मेट खेले थे, टेस्ट, T20 और ओडीआई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने अभी फेक वस्टर लॉन्च किया है? मैं इसके बारे में पूरा पढ़ के बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि कोई यूनिक चीज़ लगी है मुझे, तो इसलिए। फेक वस्टर, तो फेक वस्टर ये क्या है? फेक वस्टर तो ये अभी आईआईटी रोपड़, यानी पंजाब में है रोपड़, आईआईटी रोपड़ ने अभी लॉन्च कर दिया है फेक वस्टर। ठीक है। तो याद रखना होगा आपको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल किस देश ने पास किया है? तो श्रीलंका। श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है, श्रीलंका की संसद, उसने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पास किया है। कौन सा? पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल। ये समंदर से इनको 269 एकड़ ज़मीन मिली है, उसी पर इन्होंने उसी के लिए पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पास कर दिया है। गोतव्य राजपक्षे प्रेसिडेंट, महेंद्र राजपक्षे प्रधानमंत्री, श्रीलंकन रुपया करेंसी, और कैपिटल कोलंबो है कॉमर्शियल, और श्री जयवर्धनेपुरम है एडमिनिस्ट्रेटिव। अपना देश भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जलडमरू मंडल, इसी को पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, अच्छा एक बात बता दूं, मैंने इतना पढ़ा है इस फेक वस्टर के बारे में। ये जो फेक वस्टर है, ये जो आईआईटी रोपड़ ने बनाया है, कि ये एक अनोखा डिटेक्टर है। ये पढ़ा था मैंने, एक ये अनोखा डिटेक्टर है। तो डिटेक्टर आप समझ सकते हैं, तो अनोखा डिटेक्टर है ये फेक वस्टर। इसी को आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है, इसलिए बता रही हूँ, थोड़ी सी नॉलेज रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने वी विद योगा वी एट होम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने वी विद योगा वी एट होम वेबिनार श्रृंखला यानी सीरीज़ का शुभारंभ किया है? तो ये लॉन्च की है एक सीरीज़, वेबिनार सीरीज़ है ये, वी विद योगा वी एट होम, यानी योगा के साथ रहो, घर पर रहो, या घर पर रहो योगा करते रहो, दोनों मतलब ले सकते हैं। ये तो आप समझ ही सकते हैं, वी विद योगा वी एट होम। तो ये वेबिनार सीरीज़ अभी आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। आयुष मंत्रालय क्या बताती हूँ मैं आपको, इसकी फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। ये आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए एक और
काम किया था, एक दवा बनाई थी, उसका नाम रखा था आयुष 64। क्या रखा था? आयुष 64। और आयुष मंत्रालय के जो हेड हैं यानी हमारे आयुष मंत्री जो हैं वो कौन है? तो कौन है? यशो नायक। कौन है? यशो नायक। ठीक है, तो इनका नाम यशो नायक का नाम याद रखिएगा। और इनका और बताऊं क्या? यशो नायक के बाद और क्या बताऊं मैं आपको? एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा आज का। हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है, रुडोल्फ वी सेंडुलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यही ले लेती हूँ लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। रुडोल्फ वी सेंडुलर अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन विनर यानी रुडोल्फ वी सेंडुलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फर्स्ट इंडियन बने हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जिन्होंने क्या? रुडोल्फ वी सेंडुलर अवार्ड यानी पुरस्कार जीता है। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, इन्होंने अभी क्या जीत लिया है? रुडोल्फ वी सेंडुलर पुरस्कार। और ये पहले भारतीय बन गए हैं, यानी अपने ये जो है पहले इंडियन है ये। ठीक, कौन? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, और पुरस्कार का नाम है रुडोल्फ वी सेंडुलर। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को हर पूरे ध्यान से देखें, पूरा ध्यान लगाकर रोज़ देखें, मिस मत करें। क्यूसीएल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।